दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडरबाज़ स्टॉक नहीं, इसमें नहीं, इसमें अभिनंदन करता हूँ। ये तो इस पे तो हाँ, ये ट्रेडरबाज़ स्टॉक मार्केट 1.0 में, दोनों अपना ही है ना? तो दोनों जगह हार्दिक अभिनंदन कर देते हैं, ठीक है? बेल आइकन ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में अपना ये टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम भी ज़रूर सेलेक्ट करिएगा। उसमें स्विंग भी है, शॉर्ट स्विंग भी है, तो इसको अपना ध्यान रखिएगा। ज़्यादा मैं नहीं देता, कम देता हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ समझ के रखिए। अब यहाँ पर ही जो है साहब, ये जो वीडियो है ना, ये तीनों वीडियो, इसको देखिए और समझने का कोशिश करिए। इडिटेशन वाला है, डाटा है, इडिटेट करता है, सबको पैसा बनता हुआ अच्छा लगता है। कोई डिटेल में एनालिसिस करना नहीं उत्तम समझता है। आपको हम डाटा दे देंगे, आप खुद करिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे मार्केट में, ठीक है? जितना भी मार्केट में घटित डाटा जो भी घट रहा है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये डाटा जो फैक्ट शीट का आता है, इसको देखने का प्रैक्टिस जरूर रखिए। और मैंने एक डाटा का जो बफर जोन था वो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ लोग क्या करते हैं कि एडवांस में उसको देख लेते हैं, हालांकि वो एनएससी का है लेकिन वहाँ भी बफरिंग रहता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को 27 तारीख को भी बताया था कि 28 तारीख को कि हड़बड़ाइएगा नहीं, उसको देख के कोई डिसीजन लीजिएगा नहीं। बाकी ये बॉन्ड का था, तो बॉन्ड भी आप लोग देख लिए। जो लोग मतलब रिटायरमेंट किए हैं या किसी प्रकार का मतलब मार्केट में ये चीज़ है कि आप कैश को कैसे सुरक्षित रखें। नहीं होता है गुमान कि हम नहीं सर कोई स्टॉक में नहीं लगाएंगे, हम कहीं कुछ नहीं लगाएंगे, हम कोई ईटीएफ में नहीं लगाएंगे, हमको बस मार्केट में पैसा रखना है, हमको सुरक्षित रखने दीजिए और 8-9-10% बन गया सर बहुत बढ़िया है। तो आप वो भी काम कर सकते हैं इसमें बिना टेंशन का। और उसमें एक लॉटरी वर्ड लिखा हूँ तो इसमें कर सकते हैं। ये मूव हमेशा नहीं रहता है, महीना में 1-2 बार आता है ना? जिसमें 50 पैसा ऊपर चल जाएगा, 50 पैसा नीचे आ जाएगा बाई सेल में, है ना? तो अगर बाई है तो सेल में लगा के रखिए और अगर बाई करना है तो 50 पैसा नीचे, तो वो तो हम लोग का मुश्किल ही है कि उतना हम नीचे में लगा के रखते हैं, ऐसा तो है नहीं, ठीक है? तो कहाँ थे हम? अभी एक्चुअली फ़ोन आ गया, तो बस फ़ोन में अभी क्या है कि चैती नवरात्रा है, तो उसमें थोड़ा-सा आदमी बिज़ी हो गया है। तो भाई हम तो करते ही हैं, देवी का पूजा नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? देवी का आराधना तो करना ही करना है, चाहे कुछ हो ना हो। तो ठीक है, आप लोगों को भी दर्शन करवाएँगे, अभी सजाया जा रहा है घर में, है ना? तो चल रहा है, तो हो जाएगा तो आप लोगों को भी ज़रूर दर्शन करवाया जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। तो वही फ़ोन आया कि सब सब अपना-अपना दिखा रहे हैं कि भाई हमने भी सजा दिया, बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए शुरू किया जाए। कहाँ थे, हमको ध्यान ही था अभी वीडियो कॉल में ना। चलिए कोई नहीं। तो ओवरऑल अभी जो है एक चीज़ बताइए, मेरे को ना इस चीज़ का ना बड़ा सुकून महसूस होता है, भले दुनिया जो करे ना करे। भाई साहब अपना जो सोच है ना बिल्कुल सही है, गोल्ड तो साहब गोल्ड ही होता है क्या? गोल्ड तो साहब गोल्ड ही होता है। अब ये बात तो सही है कि घर में रखा हुआ गोल्ड तो मतलब वो भी गोल्ड है, ऐसा नहीं है कि वो गोल्ड नहीं है, लेकिन उसमें टाइम लगता है रिटर्न देने में। क्योंकि जैसे हम खरीद के निकलते हैं 15-18% मेकिंग चार्ज में ही काम हो जाता है। आप सोचोगे बिस्किट लेके रखें तो भी उसमें टाइम लग जाता है, ठीक है? उसको भी जब बेचने जाइएगा चाहे जो भी करने जाइएगा तो उसमें भी टाइम लग जाता है और वो भी उसमें भी कई लफड़े होते हैं। लफड़े क्या मतलब बिक तुरंत बिक जाता है, लेकिन क्या है कि उसमें कुछ जीएसटी और क्या-क्या है उसमें 1% कम करके ऐसे कुछ है। तो मैं तो भाई इससे अच्छा कि अपना गोल्ड बीज रखता हूँ, सोचूंगा कि भाई और ये क्या है कि 74 रुपया का है, छोटा सा में अब गोल्ड खरीदने जाइएगा तो आपको बड़ा पैसा लगता है, तो एक साधारण आदमी कहाँ से खरीद पाएगा, है ना? तो मैंने अपने पोर्टफोलियो को अपने गोल्ड से हेज कर रखा है, ठीक है? इसीलिए तो 16% गिर गया 6 महीना में मार्केट, 15%, 16% मार्केट 6 महीना में गिरा ना जी। और आप देखिए 6 महीना का रिटर्न इसका गोल्ड का 17% के आसपास है, पौने 17%। तो आप बताइए कि कैसे मतलब अपने पोर्टफोलियो को अपन हेज करके चलते हैं और गोल्ड में भी प्रॉफिट बुक किए, सब में प्रॉफिट बुक किए। अभी क्या है ना, थोड़ा सा हम रुक रहे हैं क्योंकि अभी ये तो इसमें लॉन्ग टर्म है, मेरे पास पोजीशन 2 पोजीशन है लॉन्ग टर्म वाला, वो तो पड़ा रहेगा साहब, क्या करना उसको बुक करके। 27-28% का रिटर्न दे रहा है, उसमें आपको शेयर कर देंगे अगर आप कहिएगा तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। और एक्चुअली क्या है, लॉन्ग टर्म का एक स्ट्रेटजी है, लॉन्ग टर्म का मैं पहले बता देता हूँ। अब कई लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो भाई देख लीजिए, अब ये अपना-अपना है विषय। क्योंकि अभी कोई भाई लिख रहे कि मंडे को मार्केट क्रैश तो एक तो बोला मंडे को तो छुट्टी है तो क्रैश कौन चीज़ होगा, बाबूजी का ठल्लू अरे भाई साहब क्रैश वर्ड जो है ना इतना हल्के में मत बोला करिए, है ना? क्या पता आपके मुँह पे क्या सरस्वती बैठ जाए और मार्केट तो क्रैश होना हो, कहीं आपका पोर्टफोलियो ही क्रैश हो जाए, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी ऐसा वर्डिंग अपने मतलब जीवा पे नहीं लाइए जिससे क्या है कि हाँ ठीक है, हकीकत है, कहीं कुछ होता है तो उसको भी थोड़ा-सा तरीका से रखने का है। एक वर्ड सीख लिए 4 अंक 5 अंक का बस क्रैश क्रैश। अरे क्रैश मतलब बहुत बड़ा होता है, 20% टूटना होता है। स्टॉक क्रैश होता है, इंडेक्स जल्दी क्रैश नहीं होता है, वो इतिहास बन जाता है जिस दिन इंडेक्स क्रैश होता है। और गलती से कभी इंडेक्स क्रैश हुआ ना, मैं तो चाहूँगा कि वैसा दिन आप ना देखें, आँखें बाहर आ जाएगी भाई साहब, छाती पीटने लगेगा आदमी। इसीलिए ऐसे वर्डों को ठीक है, कुछ समझिए इन चीज़ों को, है ना?
जब गिरते गिरते निफ्टी 16% गिर गया, उसके बाद मैंने बोला कि भाई साहब 15% के बाद मैं नहीं कोई पैसा लगाऊंगा। क्यों बोला? क्योंकि 20% के बाद मार्केट मंदी में जाता है, क्रैश नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो यही चीज़ अभी ये स्टॉक में आप लोग स्मॉल कैप छोटे छोटे स्टॉक में ये सब में आप देखते होंगे, है ना। तो अपन वैसा नहीं है, और हम लोग का पोर्टफोलियो इतना हिलता भी नहीं है। हम लोग का पोर्टफोलियो बहुत हिलेगा। हमको याद है कि जून में 2024 में पोर्टफोलियो हिला था भाई साहब, वो 1.5% तक हिल गया था, 1.5 से 2% ऊपर नीचे। भाई साहब हालत खराब हो गया था देख के ना, ऐसा लग रहा था कि ओहो। तो हम लोग का पोर्टफोलियो जो होता है ना ETF वाले का, बहुत हिलेगा। आधा परसेंट 1% बढ़ गया तो मजे आ गए, मौज आ गए साहब। पूरे कैपिटल पे 1% अगर बढ़ गया, मौज आ गए। आधा परसेंट, 0.5%, यही चलता है। और इससे क्या है कि आपका मार्केट पे विश्वास बढ़ता है और कॉन्फिडेंस आता है। लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं गोल्ड का, तो जिन्होंने गोल्ड खरीदा है, अब देखिए यहाँ खरीदे हैं तो हम गोल्ड बीच खरीदे हैं, ठीक है, आखिर है तो पार्ट ऑफ गोल्ड ही है। तो इसका रिटर्न जब आपको 25% दे दे, तो आप बोलिएगा सर 25%, हाँ, तो सर अभी खरीद लें। तो हम बोलेंगे भाई अभी खरीदेगा तो 25% रिटर्न दे देगा? नहीं ना देगा। तो जब देगा तब समय को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, साल 1.5 साल का। अब जो मेरे साथी पहले से जो होल्ड में है, जो मेरा पोजीशन देख के साल भर पहले से जो अपन बात करते थे उसके हिसाब से जो पहले से जुड़े हुए हैं वो होल्ड में है, तो उनके लिए एक मेरा रिक्वेस्ट है, जो मैं करता हूं आप वो कर सकते हो। अब आपका कभी भी पूरे जिंदगी में ये माइनस नहीं होगा कभी, ये चीज आप नोट कर लीजिए। इसके लिए आपको किसी का भी प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज मान के चलिए, ये माइनस नहीं होगा। आप शेयर मार्केट में हैं, चाहे आप कोई भी मार्केट में, 25% बढ़ा हुआ गोल्ड साल भर में गिर जाए, ये पॉसिबल नहीं है। साइडवेज हो जाएगा, हाँ 5-10% तक गिर जाएगा, है ना, 10-12%, बहुत ज्यादा गिर लिया, साइडवेज हो जाएगा कुछ समय के लिए। लेकिन आप सोचिएगा कि पूरा गिर जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। ये मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ। हो सकता है किसी भाई का तजुर्बा मेरे से ज्यादा हो तो वो अपना विचार रख सकते हैं कि हाँ सर गिर सकता है, तो ठीक है, मार्केट है, मान सकते हैं आप जो बोलो। लेकिन मैं जो जानता हूं, मैं अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके जो मैं अपना पोर्टफोलियो तैयार करता हूं, 25% से नीचे नहीं गिर सकता है, ठीक है। तो आप बोलिएगा हाँ ये बात तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप इस चीज से पूरा सहमत होइएगा। अब जो 2010 में गोल्ड खरीदे हैं, क्या वो उस रेट में आज आ जाएगा गोल्ड? तो आप बोलिएगा काहे मजाक कर रहे हैं, 2 साल पहले का रेट नहीं आता है? गोल्ड ऊपर से थोड़ा सा सस्ता नहीं होता है कि चारों तरफ हल्ला होने लगता है, गोल्ड टूट गया, गोल्ड एकदम सस्ते हो गए, ये हो गया। अरे भाई साहब किलो के भाव में दे रहा है क्या? सस्ते हो गए तो लोहा टीना के भाव में दे रहा है। तो ये चीज समझ के चलिए और पोर्टफोलियो में रखिए। इससे क्या है कि पोर्टफोलियो मजबूत होगा। आप लोग क्या करते हैं कि कोई फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कर देगा, कोई फलाना कर देगा। अभी सेमको वाला देखिए कितना माइनस में है, घोड़ा और हाथी पता नहीं क्या क्या टीवी में देखता था कि गाड़ी जा रहा है तुरंत रोबोट हो जाता है, फिर पता नहीं क्या हो जाता है। वर्तमान में तो देख लीजिए भाई साहब, उसकी बैंड बजी हुई है। तो ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं, समय के साथ वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन जो इस तरह का पोर्टफोलियो को रिस्की बनाते हैं ना, वो खतरनाक है। तो पोर्टफोलियो को हमेशा मतलब बैलेंस में लेके चलिए। तो यहाँ सर 25% जब रिटर्न देता है ना, तो मेरा टारगेट रहता है कि 25 से 30% के बीच में मैं SIP करता रहूँ। चाहे वो कितना भी बढ़ने का कोशिश करे, मैं उसको खींच के 25 के पास लाने की पूरी कोशिश करूंगा, और उसे नीचे लाने का और अच्छा। इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक ही बार में बहुत बड़ा अमाउंट डाल दें, नहीं, SIP करके छोटा छोटा डाल के कि उसका मैं रिटर्न डाउन करूँ। अब जैसे ऊपर से टूटना शुरू हो जाए तो ठीक है। लेकिन साहब गोल्ड जो है ना, गोल्ड में याद रखिएगा 25% दिया ना, आराम से SIP करने का है। ये जब 25% दिया ना, तो अभी आपका मान लीजिए 1 लाख पे 25% दिया, ठीक है, चाहे 5 लाख पे दिया चाहे 10 लाख पे दिया। मान लीजिए आपका जैसा मेरा है, मान लीजिए 3 लाख पे होगा, समझिए, चाहे 1 लाख पकड़िए ना, सिंपल, तो 25% रिटर्न दे दिया, ठीक है। अब क्या है कि आप नहीं भी कुछ करिएगा तो 25 से 30 होगा, 35 होगा, 40 होगा, वो तो बढ़ता ही जाएगा। लेकिन आपको इसमें एक्शन क्या करना है कि 25 पे उसको रोक के रखना है, 25 से 30, ज्यादा से ज्यादा 30 के मतलब वो तो डेड जोन हो गया कि फिर तो आप अपने पोर्टफोलियो को संभालना ही नहीं चाहते हैं। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको वीडियो में, नहीं मानना है मत मानिएगा, जिस दिन मान जाइएगा उस दिन ग्राउंड में इसको आप मजा आएगा, पोर्टफोलियो बहुत हद तक बैलेंस होगा। तो इसको 25% तक खींच के रखना है। कभी 27 चला गया, फिर उसमें 5-10 हज़ार डाल दीजिए, फिर उसको करिए नीचे, मतलब कोशिश करते रहिए। हाँ ये होगा कि 1 लाख का पोर्टफोलियो धीरे 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 आपका 1.5 लाख हो जाएगा, फिर 2 लाख हो जाएगा, और 25% आपको हमेशा देते रहेगा। जब गिरावट होगा ठीक है, गिरने दीजिए, फिर हम स्विंग के लिए नया लॉट लगाएंगे। सिंपल बात है, ऊपर से जब नीचे आएगा तो फिर हम स्विंग करेंगे ना, लॉन्ग टर्म वाले छोड़ देंगे, क्या करना उसको, तो पड़ा हुआ है ना, जब मन करेगा तब निकाल लेगा आदमी। वो तो एक मजबूत आपका खंबा हो गया ना पोर्टफोलियो, इसको हमेशा समझ के चलिएगा, ठीक है। हवा में हम लोग कोई चीज़ नहीं बताते, और नहीं कि मतलब आपको लग रहा है कि हम कोई गलत बात बता रहे हैं तो आपको बोलिएगा तो हम पोर्टफोलियो में आपको शेयर भी कर देंगे अपना स्विंग वाले में। तो यहाँ गोल्ड जो है बढ़िया है, और अभी जो गोल्ड में आपको दिखा रहा है, अभी यहाँ पर अब आप बोलिएगा सर मैं यहाँ पर ही नया लॉट ले सकता हूँ, आप ये बोलोगे तो भाई यहाँ पर ही आराम से लेना है, रूल नंबर 20 लगा के लेना है, थोड़ा लेना है और बर्दाश्त करना है। ये मान के रखना है कि 10 से 12-15% अगर गिरे तो फिर आप उसके लिए तैयार हो। ये नहीं कि अभी पूरा पैसा लगा दिए, नीचे आया फिर आप छाती फाड़ के रोने लगोगे, अरे सर गिर गया। और कई लोग हैं हमारे पास नए, खासकर जो स्टॉक से आते हैं ना, वो काफ़ी परेशान करते हैं, और ऑप्शन से आते हैं वो तो और ज़्यादा परेशान करते हैं, ठीक है साहब। तो ये समझ के चलिए, ठीक है। तो
फिलहाल ये फ्यूचर भाई हम कोई एमसीएक्स का लेवल नहीं दे रहे, हम लोग आराम से डिलीवरी का लेवल है, मजबूती से लेके बैठने वाले लोग हैं। 31-26 ठीक है, और जब हम अपना मार्केट चल रहा था उस समय था 31,111। तो कुल मिला के पॉजिटिव है, अच्छा है। अब ट्रम्प का जो कार्ड चल रहा है इसका तोड़ जो है ना गोल्ड ही है, ये बात मान लीजिए। गोल्ड ही आपको बचाएगा। कुछ समय आएगा जब इक्विटी और गोल्ड दोनों गिरेगा या दोनों बढ़ेगा, लेकिन ट्रम्प हो या कोई भी मंदी हो, सबका तोड़ भाई साहब गोल्ड ही है, याद रखिएगा इस चीज को। और इसीलिए गोल्ड को कभी इग्नोर नहीं करिएगा। इसका टारगेट जो है मेरा 86 का है, वर्तमान में चल रहा है 74। जब 86 पहुंच जाएगा फिर हम अपना टारगेट लॉन्ग टर्म का बढ़ा देंगे। क्लियर है? क्या है ना कि टारगेट रहता है ना तो माइंडसेट वहां तक रहता है, नहीं तो ऐसा लगेगा ओह बहुत बढ़िया, जैसे हाई क्रॉस करेगा ना लगे ओह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब टारगेट आपको पता रहता है नहीं 86 तक जाएगा तो मन शांत रहता है लॉन्ग टर्म में, और कुछ नहीं है। बाकी इसकी जो खरीदारी हुई थी वो काफी मतलब अच्छा वाली बात है। फिलहाल ये 67.32 का डिलीवरी पोजीशन लिया गया था और 2 करोड़ 11 मतलब 211 करोड़ का बाइंग हुआ, तो 67% आपको डिलीवरी लिया गया, वो तो ठीक है। ये बाई जो हुआ था ना ये बड़ा खतरनाक बाई हुआ था, 467, और अच्छा डिलीवरी के साथ हुआ था, याद है कि नहीं? तो ये जो बाई हुआ था उस दिन का क्लोजिंग था 73.95, और अभी जो है नहीं ये 73 का क्लोजिंग था, ठीक है, ये 46 है और अभी है 74.16। तो ये लोग भी थोड़ा थोड़ा अपना पैसा हो सके तो निकालेंगे या फिर कोई बड़ी तेजी आने का वेट कर रहे हैं। ट्रम्प का टैरिफ का जो बचाव है आपको गोल्ड ही है, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट में आपको कोई उसके ट्रम्प ही नहीं कोई भी मंदी हो, कोई भी युद्ध हो, कि चाहे किसी प्रकार का भी कोई अस्थिर माहौल हो, यही बचाता है। ये रामबाण चीज है, समझ लीजिए, तो बहुत मजा आएगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।